तीन टाइप का आम है, एक, दो, तीन। ये आम बहुत कॉमन है इज़राइल में। माय गुडनेस, बहुत ही मीठा है भाई। ये वाला बहुत ही मीठा है। कितना सारा जामुन है, देखिए, ये देखिए कितना फ्रेश है जामुन। देखिए आम जो है एकदम पूरा पक चुका है और थोड़ा बहुत जैसे ही हवा चल रहे तो आम ऊपर से गिर रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए, मैं सीधे इजराइल से आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो। दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बागान है जहाँ पे आम का पेड़, जामुन का पेड़ और भी बहुत सारे लीची का पेड़ है और काफ़ी इजरायली फ्रूट्स का वहाँ पे पेड़ है। पूरा एक बगीचा है वहाँ पे। सीज़न चल रहा है अभी इजराइल में, तो आम पक गया है। काफ़ी सारे पेड़ है वहाँ पे आम का। तो वो बागान हम लोग अभी जा रहे हैं और आम तोड़ेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए, बाज़ार से ख़रीद के तो खाते हैं, लेकिन बागान में जाके पेड़ से तोड़ के दो चार जितना भी मिलेगा वो खाने में मज़ा वो अलग टाइप का है। तो इसीलिए सोचा थोड़ा चलते हैं और आम तोड़ेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि इजराइल का आम कितना डिफरेंट टाइप का आम मिलता है और वो इंडिया का जो आम है उससे कितना डिफरेंट है। आम का प्राइस कितना है वो भी थोड़ा बहुत आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए, पूरा ब्लॉग को देखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी 10:30 बज रहे हैं और हम लोग वाइजमैन इंस्टीट्यूट के मेन गेट के पास आ गया हूँ। अभी अंदर चलेंगे। इस तरफ देखिए, तेल अवीव जाते हैं यहाँ से 15 किलोमीटर, और रेल स्टेशन जो दिखाया था वो भी इस तरफ था। ये अपोजिट साइड में जो रास्ता है ये इस तरफ चलते हैं जेरूसलम। तो अभी दोस्तों चलिए फ़िलहाल चलते हैं आम के जो बगीचा है उस तरफ। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हो मैं वाइजमैन इंस्टीट्यूट का कैंपस में हूँ। जस्ट अभी अंदर आए और यहाँ से 2 मिनट लगेगा वो गार्डन जाने में जहाँ पे आम के बगीचे हैं। बहुत सारे आम का पेड़ है और इससे पहले भी आप लोगों को दिखाया था, वो ऑरेंज गार्डन गए थे तो उस टाइम भी आप लोगों को दिखाया था ऑरेंज गार्डन में, लेकिन वो दूसरा जगह पे है। और यहाँ पे जहाँ पे आज अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे सारे आम का पेड़ है, सीताफल का पेड़ है, उसके बाद लीची पेड़ है। तो ये सारे पेड़ है और बहुत सारे जो लोकल इजरायली फ्रूट्स का पेड़ है वो भी है, लेकिन ज़्यादातर आम का पेड़ ही है। अभी अगस्त का महीना है और आप लोगों को पता है कि इंडिया में 2 महीने पहले ही आम का सीज़न ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 महीने बाद आम का सीज़न आता है। तो अभी यहाँ पे जैसे अब जब इंडिया में आम लगभग ख़त्म हो गया है, मतलब सीज़न ख़त्म हो गया है और इजराइल में अब शुरू हुआ है, तो मार्केट में भी आम मिलता है लेकिन काफ़ी महंगा है। मार्केट में जो इजराइल में आम मिलता है वो 15 शेकेल 20 शेकेल्स किलो के हिसाब से मिलता है, जो कि लगभग 300 से 400 इंडियन रुपीज़। हालांकि इंडिया में इतना तो महंगा नहीं है, लेकिन यहाँ पे उगता नहीं है, ये नेचुरल फ्रूट्स नहीं है इजराइल का, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा महंगा है। लेकिन मैं जब इधर उधर जाता हूँ इजराइल में तो मैंने काफ़ी सारे जगह देखा कि अभी जो है आम का यहाँ पे पेड़ ये लोग लगा रहे हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे उग भी रहा है आम। इजराइल में अगर आप फ्रूट्स खाएंगे आप लोग तो ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसलिए क्योंकि ये लोग कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। जो आम को पूरे नेचुरल तरीके से ये लोग पेड़ में पकने देते हैं, उसके बाद ही ये लोग तोड़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना ऑलिव्स, जो कि इजराइल में बहुत ज़्यादा उगता है यहाँ पे, और इजराइल ऑलिव्स के लिए फेमस है। ऑलिव्स का तेल और जैतून जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे जो है ऑलिव्स है। देख रहे हो आप लोग, ये सारे के सारे ऑलिव्स है। देखिए कितना सारा ऑलिव्स है। देखिए मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए आप लोग, ये देखिए सारे के सारे ऑलिव्स है। और यहाँ पे इजराइल में कहीं पे भी आप जाएंगे तो ऑलिव्स का तेल बहुत फेमस है और ऑलिव्स का पेड़ आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कितना सारे, देखिए। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग गार्डन के पास आ गया हूँ। आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे ऑलिव्स ट्रीज़ है। देख सकते हो आप लोग, काफ़ी सारे ऑलिव्स है सारे पेड़ में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सारे जो ट्रीज़ है ना, ये सारे के सारे बेरीज़ है। देखिए लगातार यहाँ पे 7-8 जो है ये सारे के सारे बेरीज ट्रीज़ है। देखिए चलिए दोस्तों, फाइनली यहाँ पे हम लोग जो गार्डन है, आम का गार्डन और बहुत सारे पेड़ से, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं और अभी कुछ 2-1 आम तोड़ेंगे। देखिए हम लोग गांव से है और गांव में हम लोग जो है हमेशा पेड़ से तोड़ के आम खाते थे, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं हमेशा मिस करता हूँ। तो
बाज़ार से ख़रीद के खाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना ये आम का पेड़ से तोड़ने के बाद जो मज़ा आता है। यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा जो है मज़ा लेने के लिए मैंने सोचा चलते हैं आम का पेड़ के जो बगीचा है वहाँ पे जाके 2-1 आम तोड़ के लाते हैं। तो उसमें मतलब अंदर का एक मज़ा जो होता है ना वो मिलता है। आम चाहे जितना भी मिले, 2 मिले, 4 मिले, उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते, लेकिन आम जो पेड़ से तोड़ने में जो मज़ा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आम तोड़ने आए हैं दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर पेड़ में जो है लोग ऑलरेडी तोड़ के ले गए हैं। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है तोड़ के ले गए हैं। यहाँ पे मुझे पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, ये पेड़ में कुछ आम है, ज़्यादातर पेड़ में है, लेकिन वो 2-4 है, ज़्यादातर तोड़ के ले गए लोग। भाई हम लोग आम तोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन आने के बाद देखा जैसे ही हम लोग पेड़ के पास आए ना तो 4-5 आम वैसे ही गिर गया। मतलब जो थोड़ा बहुत हवा चल रहा है ना उसी में गिर गया, क्योंकि आम जो है एकदम पूरा पक चुका है और थोड़ा बहुत जैसे ही हवा चल रहे तो आम ऊपर से गिर रहे। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन ये देखिए पूरा अभी अभी पेड़ से गिरा। देखिए जैसे ही हवा दिया और हवा चलने के कारण ये सारे आम गिर गया। काफ़ी सारे ऐसे ही फ्री में मिल गया भाई, 2, 4, 6 आम मिल गया। अब 2-1 तोड़ते हैं फिर हमारा काम हो जाएगा। पूरा का पूरा जो बगीचा है यहाँ पे जितने भी ट्रीज़ है, जो भी आम वगैरह है और बहुत सारे जो भी ट्रीज़ है, ये जो स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, सब लोग यहाँ पे आते हैं, आम तोड़ के ले जाते हैं और खाते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आके तोड़ सकते हो। बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए हम बात जब आपसे कर रहे हैं तब देखिए 2 बुज़ुर्ग जो है वो लोग भी आए हैं यहाँ पे आम तोड़ने के लिए। यहाँ पे भी देखिए लोग आए हैं, इस तरफ भी देखिए, उधर भी देखिए लोग आए हैं, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे भी देखिए, उस तरफ भी देखिए, काफ़ी सारे लोग आए हैं, उधर, इधर और इस तरफ भी देखिए ये लोग भी आए हैं। भाई हम लोग तोड़ने आए थे आम, 6-7 आम तो मिल गया। साथ में यहाँ पे 2 पेड़ है जामुन का, और जामुन भाई एकदम भरे पड़े हैं, बहुत सारे जामुन हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये जो पेड़ है ये जामुन का पेड़ है। देखिए कितना सारे जामुन है। ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है जामुन। देखिए कितना सारा जामुन है, देखिए वाह। और पूरा देखिए कलर देखिए कितना अच्छा है, कितना सारे जामुन है। देखिए ये देखिए कितना सारे जामुन है। देखिए यहाँ के लोग नॉर्मली जामुन नहीं खाते हैं, मैंने देखा, क्योंकि बाज़ार में कभी जामुन मैंने देखा नहीं, जामुन मिलता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लोग लगा के रखा है। ये देखिए कितना सारे जामुन है। और देखिए आम के साथ साथ देखिए कितना जामुन भी मिल गया। देखिए ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, और कितना फ्रेश है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए कितना फ्रेश है जामुन। देखिए मज़ा आ गया भाई, 1 घंटा बिताया और कितना आम तोड़े हम लोग, और साथ में आप लोग को दिखाया कि जामुन भी तोड़े। तो कितना कुछ तोड़े ये आपको घर जाके दिखाऊंगा। A few moments later. ये देखिए दोस्तों, ये है आम, और ये आम एक्चुअली मैं तोड़ा नहीं, सारे के सारे आम जो है गिर रहा था। 3 टाइप का आम है। देखिए ये तो एक टाइप का आम हो गया, और ये दूसरा टाइप का आम है। ये देखिए ये दूसरा टाइप का बैंगन फली, और ये तीसरा टाइप का, ये है तीसरा टाइप का। 3 टाइप का आम है, 1, 2, 3। ये आम बहुत कॉमन है इजराइल में, और ख़रीद के ये वाला खाया हूँ, उतना ज़्यादा मीठा नहीं होता है, और ये दोनों पता नहीं कितना मीठा होता है, अभी खा के देखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये है जामुन। जामुन भी मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे जामुन का पेड़ भी है। कैसे हाथ से तोड़ा जा रहा था, आप लोगों को दिखाया ना वीडियो में। मैं काफ़ी सालों के बाद जामुन खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इजराइल में जामुन मिलता है, क्योंकि बाज़ार में मैंने कभी नहीं देखा कि जामुन मिलता है। और मतलब इंडिया जब थे तब मिलता था। लास्ट खाया हूँ 2020 में हैदराबाद में, और उसके बाद से खाया नहीं, तो 4 साल बाद मैं फिर से खा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जामुन भी बहुत मीठा है, पेड़ में बहुत सारे है, नीचे एकदम लग रहा है कि किसी ने बिछा के रखा है। पता नहीं यहाँ के लोग खाते नहीं है, तो पेड़ लगा के रखा है, लेकिन कोई नहीं खा रहे। ठीक है, वो लोग नहीं खा रहे, कम से कम मैं तो खा लेता हूँ। दोस्तों आम भी काट लिए। देखिए ये जो बैंगन फाली बोल रहा था ना, वो वाला, माय गुडनेस,
बहुत ही मीठा है भाई, ये वाला बहुत ही मीठा है। वो जो सिंदूर वाला जो आम है, थोड़ा लाल वाला, वो तो मैंने खाया, वो उतना ज़्यादा मीठा नहीं है, लेकिन ये वाला कसम से बहुत ही मीठा है। इजराइल में इतना मीठा आम ये मैं पहली बार खा रहा हूँ। बाज़ार में मैंने काफ़ी टाइम देखा, लेकिन ये आम बैंगन फली है लंबा लंबा, ये बाज़ार में उतना मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर मिलता है तो ये वाला खाइए। नॉर्मली जो सिंदूर वाला और जो दूसरा वाला आम दिखाया वो वाला मिलता है, आप देखेंगे थोड़ा लाल लाल कलर का है इजराइल का आम, लेकिन ये वाला उतना आसानी से मिलता नहीं है। अगर मिलता है तो ये खरीद के खाइए, ये वाला बहुत टेस्टी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इजराइल से जुड़े बहुत सारे ब्लॉग आप लोगों के साथ और भी मुझे शेयर करना है। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए। बाय बाय।